वरना मैं लाइमलाइट में नहीं आऊंगा। मुझे रन करने हैं 170 के स्ट्राइक रेट से, मुझे रन करने हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। अब इन्हीं चीजों पर अमल दरामद करते हुए शुभमन गिल नजर आते हैं, इन्हीं चीजों पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को वो समझ रहे हैं, इन्हीं चीजों पर वो फोकस करे हुए हैं। तो यही चीज है। हाँ, तो इन्हीं चीजों हम तो सेंटर इसलिए होते हैं कि हम सेंटर ऑफ द स्टेज है। हाँ, थैंक यू वेरी मच बिल्कुल, आप लोगों thank का। you। यार कुछ लोगों ने खार में पता नहीं क्या क्या लिखा था, गालियां ठीक दी है, गालियां शो ना करने पे देते हैं ना अच्छा, ये। सॉरी यार वैसे तो ये सब ठीक बोलते हैं, सब सही यार, है वो पर मगर रोना ये धोना कि जाने किसी तो को बस नींद नहीं अल्लाह का आती, करम है। कोई होश में नहीं था, हाँ, किसी होश का में दिन नहीं अच्छा है। नहीं गुजरा, किसी का टोटका खराब हो सब गया, होश है। किसी ने बच्ची को बोला हुआ था अपनी कि ये लोग आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। कोई कह रहा था मेरा नाम लेना होता मेरा है नाम आपने, लेना होता कोई है। कह रहा है आप लोगों के बगैर जो है वो खाना पूरा हजम नहीं क्रिकेट होता। हजम नहीं मोहब्बत है, क्रिकेट मोहब्बत है हजम यार, नहीं होती। मोहब्बत है ये। अबे भैया थैंक यू ये वेरी मच मोहब्बत मेरी में यार, बोल रहे हैं आप। ठीक है। हम जानते हैं और जिस तरह से आप लोग ताउन करते हैं यार, हमारी वीडियोस के हवाले से इंतजार करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता है आदमी। मगर ये कि कुछ ना कुछ हमारे साथ भी, हमारी भी 24 घंटे की जिंदगी है, ठीक है। हाँ। 24 घंटे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोग हैं, ये मुझे पता है इस बात बिल्कुल है का। आप लोग। मैं ट्विटर पे आप लोगों को कहीं अकेला तना नहीं गिल छोड़ता, वर्सेस मैं बाबर। आपको हर जगह बता देता हूँ कि यार मैं कहीं ना कहीं हम लोग चीजों को हम भी लर्न हाँ, कर रहे हैं। हम भी ऐसा learn नहीं है कि कर हम रहे लोग हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी लर्न कर रहे हैं। गुजरात मगर ये का कि हम स्टेट कोशिश यार। करते हैं कि लन के साथ विन भी करें और विन भी करते हैं। मगर ये कि आज अबे ये इसके 46 रन पे हार क्यों गए? अबे एक बात याद रखना, जब विराट कोहली के रन से मैच जीत जाए टीम, उस दिन अगर हम शो नहीं कर रहे होंगे तो सोच लो कि कितना फंसा हुआ होगा आदमी। वो वाला दिन होता है ना कि अब्बू ने मारा है सब देखेंगे, ठीक है। मगर ये कि जब उस दिन नहीं है तो समझ लो कि कोई ना कोई चीजें होंगी। मगर ये कि परसों से अगर खींचेंगे वो तो आगे खींच ले, मगर अभी जो हगा है इसने आगे, ठीक है, क्योंकि ये हक देता है हर जगह पे, हर जगह हगने का शौक है इसको। सुबह आया तो हग रहा था, वसीम वकार से मिला तो हक दिया इसने, ठीक है। उसके बाद कौन मिल रहा है? उसके बाद जो असल जो हगना है ना वो हुसैन तलत है। अबे ये अम्माद बर्ड, ये आमिर यामीन, ये उमर अमीन, ये क्या नाम है, हुसैन तलत, ये कहाँ की खुरचने हैं जो समेट के तुम खिला रहे हो? ये हुसैन तलत का ओवर था आखिरी। अबे लानत, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझी और इंतजाम कर क्या रहे, लानत क्यों नहीं दे रहे इसके ऊपर बैठ के यार? इसको समझा क्यों नहीं रहे कि तेरे माइंडसेट खत्म हो चुका है, तू खोखला दिमाग लग चुका है, तेरी तुझे भट्टी में डाल के डिसमेंटल कर देना चाहिए। बचा क्या इसके अंदर ये बताओ? है 40 बॉले तो 40 रन पे ले रहे, तेरी ऐसी की तैसी यार। ये क्रिकेट हो रही है? एक छक्का नहीं है तुम्हारा है। फिर इकबाल निकल कर आता है कहीं से, पता नहीं कहां का इकबाल है, वो कह रहा है कि ये कर लेगा, कमबैक कर लेगा। ब्रायन लारोफ इवन रिचर्ड का जो है ना मिक्सचर बन के निकल के आएगा, घंटा निकलेगा। ये तो बिल्कुल ही दबता जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही खाई में गिरता जा रहा है भाई। इसमें बचा कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये इस साल बिक भी रहा है, अगले साल ये बाहर बैठ के तालियां बजा रहा होगा, ऐसा लग रहा है। कमाल है। खुशदिल जो पर्ची जिसको सबसे पहले कराची में पर्ची बोला गया, वो दूसरी मर्तबा मैन ऑफ द मैच हो गया कराची में। माय गॉड, कमाल है यार। मैं ये कह रहा होता है हूँ खिलाड़ी। हमने हमेशा बताया कि देखें खुशदिल शाह डिलीवर करे नहीं करे, पर उसने डोमेस्टिक का पूरा प्रॉपर रगड़ा खाया हुआ है भाई। कैसे फिनिश कर गया यार भाई, मतलब अगर रन कर रहा है 23-23 तो बाबर से बड़ा खिलाड़ी है कौन? खुशदिल बाबर से बड़ा कोई नहीं है, बाबर से बड़ा कोई नहीं है। हसन अली ने तुझे बना के दी बॉल, ड्रू ड्राइव मारे, तूने एक ड्राइव मारी वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो आया 804 का हिमायती नियाजी निकल के, आमिर जमाल, उसने तुझे ऑन साइड पे बॉलें दी है, बना के मारो तुम। तुम्हारी ऐसी की तैसी नजर आ रहा है कि तुमसे रन करवाना चाह रहे हैं वो। तुम्हारी तो बत्ती आज गुल हो गई थी लोगों आज की स्टार्ट ख्वाहिश में। थी, देखें भैया क्लिक बेट का तो काम नहीं है। 2 मैच खेले गए कुछ घंटे पहले, दोनों मैच खत्म हुए, ठीक है भाई। एक तो अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, एक को 2-2.5 घंटे हो गए मैक्सिमम, ठीक है, 1.5-2 घंटे सॉरी। तो बात कहने की ये कि शुभमन गिल भी खेला वहाँ और बाबर आजम भी खेला। ये हम कोई कॉपी बुक, कोई कंपैरिजन कहीं आता नहीं है इनका। एक बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर कि जो ग्रूम हो रहा है और यंगस्टर है। 2020 के बाद अगर आप देखें अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के बाद, मैं मानता हूं कि उसकी असल डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। डेवलप तो छोटा सा हुआ। रजत पाटीदार से कप्तानी सीख ले। रजत पाटीदार बहुत बेहतरीन कप्तान है भाई, उससे तो बड़े बड़े इंडिया अगर खेल रहा होता ना पाटीदार, नाम निकल गया तो कप्तान भी बन जाता। इंडिया अगर खेल रहा होता तो कप्तान भी बनता है। भाई वो खेल जाएगा, वो 2-3 इनिंग वो बैंक ले जाए आखिर तक और वो खेल दे 2-3 इनिंग को प्ले ऑफ्स में। रजत पाटीदार आएगा जरूर। अब क्योंकि मैं एक बात आपको इंडियन क्रिकेट कल्चर में एक बात बता दूं, बड़ी नाराजगियां यहाँ जो इंडिया से दोस्त होते हैं वो भी बताते हैं, बड़ी नाराजगियां होती हैं। देखें यार, पर्ची को ग्राउंड में नहीं खेलना होता, पर्ची उसी की लगती है जिसमें टैलेंट हो। अगर डिलीवर कर जाए तो ठीक है। वो 1 ऑफ 3D वाला केस हो जाता है, विजय शंकर वाला, माजरत का चाहूंगा ये बोलते हुए,
ये ऐसा एक केस हो जाता है चेपने का। अदरवाइज एक बात मैं बता दूं, जब पाटीदार अगर सीन पे मैंने क्या बोला था 5 से 6 इनिंग, एक दो ब्रिलियंट नॉक आ गई है, एक दरमियानी नॉक आ गई है। अब अगर वो क्वालिफायर में जाने से पहले एक दो इनिंग खेलता है और क्वालिफायर में कोई एक आधा बड़ी इनिंग खेलता है, तो इट मीन्स कि रजत पाटीदार बड़ा हैवीली जो है ना डोर को पीट रहा है इंडियन क्रिकेट के दरवाजे पे कि चलो भाई तुमने जो दिया है मुझे इसी फॉर्मेट में पिक करो। देखिए यार आज का जो मैच समथिंग हैज टू बी गिवन नाउ। ये मसला ये है कि वो जो आईपीएल के लौंडे हैं उन पर तो आदमी कल रोहित ने क्या बर्बाद किया सुपर किंग्स को यार, मतलब पुराना ओल्ड रोहित, मैं ओल्ड बोल ही नहीं सकता। रोहित शर्मा भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बजा रहा था। प्लेयर ये होता है भाई, मौका है शुरू, 6 छक्के मार रहा है यार वो 60 रन के अंदर। कलाई मलाई हो गई। मैं यही तो कह रहा हूँ जो उसने सीएसके के साथ काम उतारा है उसने यार। रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया, मतलब 6 छक्के यार इस एज में भी, ये इस एज में तो हो गई नहीं क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। रोहित तो फिर भी नजर आ रहा है। रोहित की फिटनेस पे कितनी बात होती है यार, उसके पेट को लेके कितना कहा जाता है। वो भी तो बॉडी उसकी भी तो ये 2022 की भाई 2022 की कहानी थी जिस सेमीफाइनल पर एडिलेड ओवल के, मैं आज तक मानता हूँ भुवनेश्वर कुमार से वो सताब में आया। ही इज स्टिल अ वंडरफुल बॉलर। भाई रोटेट करके खिलाओ, शामी है, बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार इज अ सुप्रीम बॉलर। बट मैं कहता हूँ वो T20 क्रिकेट किसी के बाप की जागीर ही नहीं बन सकती। अबे जब स्विंग नहीं होगा बॉल और बटलर खड़ा होगा, हिल्स खड़ा होगा, 10 विकेट से बम्बू पिटा, वहां कौन नहीं था, अश्शू पिटा। सही है, छोटा मैदान एडिलेड ओवल, मुझे बताइए रात में लाइट जल गई, बॉलें सीधियां, हर आदमी पिटा वहां पर। लेकिन भुवनेश्वर कुमार पर वो जो अजाब आ गया क्रिकेट का कि भैया बाहर हो जाओ। ये मुझे बताइए, आई स्टिल फर्मली बिलीव अभी उसने आरसीबी के लिए बेहतरीन बॉलिंग की। ये जो ईडन गार्डन का पिच था, ये जो ईडन गार्डन का पिच था, बम्बाट था, ठीक है, ये कोई बैटिंग फ्रेंडली नहीं था, ये बता दूं मैं आपको, बैटिंग फ्रेंडली नहीं था। अगर जीटी की अगर आप पार्टनरशिप निकाल दें, जो 11-12 ओवर की पार्टनरशिप है साई सुदर्शन के साथ गिल की, अबे गिल के अराउंड जितने हैं वो कैसे खेल जा रहे हैं यार। आप कभी अकल लड़ाया करें, सोचा करें इस बात को कि तुम्हारी सराउंड में जितने बच्चे खेल रहे हैं, गिल के, अभी गिल तो खुद छोटा है, खुद है, खुद अभी बच्चे का नहीं हुआ पूरा, वो तो खुद नहीं ढल रहा है अभी, तो बिल्कुल ही नौजवानी की ऊपर खड़ा हुआ है। वो उसके करीब साई सुदर्शन है, वो मार रहा है पकड़ के रन यार मुश्किल पिच के ऊपर। अच्छा जो ये कह रहे हैं ना मुश्किल पिचेस पे बड़ा मुश्किल होता है, और ये केकेआर का याद है आपको, पंजाब किंग्स ने कैसे ठोका था वो 105 104 रन का मैच था मेरे ख्याल में, जो केकेआर को आउट कर लिया था। मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कप्तानी की ब्रिलियंस पता चलनी चाहिए आपको। मैं ये बोलूंगा चले यार आईपीएल अभी छोड़े, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तुमसे बेहतर तो शादाब नजर आ रहा है यार। उसको ये तो पता होता है लूक वुड मेरे पास है, उसको ये पता होता कि अलाजारी जोसेफ मेरे पास है, उसको ये पता होता कि अली रजा मेरे पास है, उसको ये पता होता कि याकूब चच्चा मेरे पास है। अब आप मुझे बताइए कि 5 बॉलर इसने इस्तेमाल किए जिसमें 3 ओवर साइम के हैं, और आखिरी ओवर कराने के लिए इसको हुसैन तलत को लाना पड़ा। इसको यही नहीं पता जंग लगे हुए दिमाग को कि यार साइम ओपनर है, बॉलर नहीं है, उसका आखिरी ओवर कैसे बच रहा है। और बाबर आजम ने अब से कुछ देर पहले, ये जो सबसे बड़ी एक और बात है, ऐलान कर दिया गया भाई, इसने पूरी यूएसए वाली इनिंग याद दिलाई है T20 में जो 2024 में खेला था, 43 पे 44 पहली बॉलों पे रन 41। यार आप एक बात बताएं, पाकिस्तान की पिच पे किसी भी, मैंने ना पिंडी बोली ना कराची, किसी भी पाकिस्तानी विकेट पे स्लोअर साइड, ये साइड वो साइड, घंटे की साइड, 41 बॉलों पे एक आदमी खेल रहा है, यानी वो सेट हुआ है ना, वो 41 पे 60 भी नहीं करेगा। अबे भाई तू 41 पे 46 करेगा, वो गिर गया है? वो खत्म हो गया है, वो फारिग हो चुका है, उसको जंग लग चुका है। एक आदमी ने आईपीएल के एक बंदा ओपनिंग करके ने आया, बच्चा वैभव सूर्यवंशी, 2 छक्के मार दिए साले ने, ऐसा मारा है इनसाइड आउट अजीब सा। आईपीएल की हिस्ट्री दुनिया पागल हो गई, कह रही है भाई टैलेंट इज देयर, नो फियर है, वो तो ही नहीं है उसमें। अबे 18 साल की तो आईपीएल हो गई है, मगर 14 साल का लौंडा आया, उसने बोला मेरे लिए क्या है इस आईपीएल के अंदर। मैं उन लोगों का भी दिल रख लेता हूँ जो कहते हैं ये बहुत अरसे से छोटा, अरे 16-17 का होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। नहीं तुम्हारा बड़ा क्या कर रहा है, हग रहा है वो तो अभी तक है, वो छोटा आया, छोटे ने बता दिया तुम्हारे को कैसे पकड़ के मारते। मैट्रिक भी नहीं किया अभी तो उसने यार, अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में लोग छेड़ते होंगे। इसके परिचय मुझसे दिलवा देंगे, नासिर जमशेद से। पढ़ाई छोड़ के छक्के मार रहे हैं भाई, नासिर जमशेद से दिलवा दे, वो नकल वकल कर लेता है। ना इंग्लिश बोल पा रहा है, ठीक है, ना इंग्लिश बोल पा रहा है, टीवी में चली थी वो नासिर जमशेद, उर्दू में ना उर्दू में बयान कर पा रहा है। तेरा मसला है क्या, तू चाहता क्या है ये बताओ। है
तू हर दफा किसी को पकड़ के बोलता है यार मेरे लिए क्या भाई वो नाराज है, वो नाराज है। आज तो वो कह रहा है मेरा मैच करा दिया, मैं गिल की बैटिंग नहीं देख सका लाइव। मसला ये है कि हसन अली ने तुम्हें एक कवर ड्राइव खिलवा दी। हसन अली अच्छा करने लगा, देखो गाते गाते जब उसे पता चला हसन अली को वो 2 मैचों से अच्छा कर रहा है यार, फिर भाई जीते वाले में भी हारे वाले में भी जो बात यार किसी से कोई शादाब अच्छा कर रहा है। शादाब आके पीएसएल में शेन वॉर्न बन जाते हैं, लोग कहते हैं मरूम शेन वॉर्न मजाकी है, इसे मजाकी समझना भाई, कोई मैं तरह बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन पीएसएल में लोग कहते हैं दोस्त शेन वॉर्न बन जाते हैं, बच्चे बोल रहे दो से भाई ये पीएसएल में शेन वॉर्न बन जाता है, बैटिंग भी अच्छी है। यानी जल्मी ने ठीक है रखा था यार। अगर हसन अली को लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया उसकी क्रिकेट पर, इंक्लूडिंग अस, कि यार तुम इतने ऊपर आए थे उफक पर, तो कम से कम वो पीएसएल में 2-3 मैचेस से कंसिस्टेंट होके दिखा रहा है कि यार आई एम डूइंग वेल नाउ, प्लीज कंसीडर मी। देखें एक प्लेयर परफॉर्म करता है तो वो बात क्या करता है कि भाई मुझे कंसीडर करो, उसकी देखें बोलने की जरूरत ही नहीं होती, आपके फिगर्स, आपकी बैटिंग, आपका एटीट्यूड ये बता देता है कि आप कितने केपेबल हो, तो खत्म। वो तो एक प्ली है, एक अपील हो रही है, पूरी दुनिया कर देगी अगर 5 मैच में करेगा। लोग क्या नफरत करते हैं हसन अली से, या हम नफरत करते हैं उस बेचारे से? मस्ती मजाक की बातें होती है, जब पिटाई लगती है क्या भाई जनरेटर है जोर मारो। अपने लड़कों को बचाने वाली बात पे बजाते हैं इसकी, कैसे इसने कहा था ना वो बॉक्सी है, हम तो उसको किंग कहते हैं। हम अरे माफ कर दे भाई, किसी के नाम से ना छेड़वे, एक डेढ़ दो दिन में बैठे हैं, तू पता नहीं किसकी बात छेड़ाछाड़ी नहीं करो, अभी अपना मंजन तो टाइट चैलेंज कर लिया, बाद में बताऊं। अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी चैलेंज मालूम है। अबे कोई चैलेंज नहीं, मैं ये चल नहीं रहे होंगे तो नाम ले दिया होगा कि गायब है। चलो आज के रन सदके के, खैरात के, झटके के, फरमाइशी रन, जैसे फरमाइशी सलवार होती है ना, फर्शी सलवार, वैसे रन इसके, एजिस के रन, तुक्के के रन, दुप्पल के रन, झटके के, मैं क्या बोलूं मैं आपने बताइए। कभी डीआरएस बचा रहा है, कभी कैच छूट रहा है तेरा, कभी बल्ले के एज लग के उधर जा रहा है। तूने अपना एक शॉट मारा कब है ये बताओ? कोई छक्का नहीं है तेरी फॉर्म के अंदर, वापसी होती है आदमी की, चलो भाई पता चलता है छक्का करा है। अच्छा मैंने आ रहा है वो मार रहा है, तू नहीं मार रहा, तेरी समझ में कब आएगा? मुझे ये समझा दे कोई। मेरी समझ में तो आ गया इस पीएसएल में यार, मैं जो समझाऊं, जितने लोग हैं जो क्रिकेट शायद ज्यादा जानते, समझ जाना मैं दबे लफ्जों में क्या कर रहा हूँ, हमें तो नहीं आती। कुछ दिल ने दूसरा मैच फिनिश किया जी, जिन्हें क्रिकेट ज्यादा आती है, मेरा ख्याल से वो जो कहते हैं ना किसी को वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, वो शायद उनका मसला ये है, वो ये मानते हैं कि जो आदमी छक्का नहीं मारता वो वर्ल्ड क्लास होता है और सिर्फ चौके मार लेता है। मुझे आज ये नजर आया है तो भाई हो सकता है ये हो यार, अगर ये वाला को एल्गोरिथम चल रहा है, ये मुझे नहीं मालूम यार, हमें कम आती है ना क्रिकेट, हमें नहीं मालूम। हमें तो क्रिकेट अच्छा साई भाई फेल हो रहा है, लानत है, चूसने चाटने लटकने वाले हमारा ना, हम अपने आप को लेजेंड तस्वुर करते हैं, ना घटिया आदमी को लेजेंड किसी को मानने देते हैं कि, ना किसी घटिया खिलाड़ी को ये बताने देते हैं कि यार तू ग्रेट है। हम तो उसकी घंटे की ग्रेड बजा देते हैं। बात सीधी सी है कि यार आपने ग्राउंड में परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूशन है किधर? मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये तो फ्रेंचाइज को ले डूबा, ये तो बकरे खा खा के और स्लो हो गया, इसको तो मतलब और अबे इसको कुछ हिरन विरन खिलाओ। 164 के स्ट्राइक रेट से तो साई सुदर्शन के बारे में भी खरगोश खिलाओ, खरगोश इसको सुदर्शन का 145 का स्ट्राइक रेट एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि दूसरे एंड से शुभमन गिल ने 164 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। फिर सोने पे सुहागा क्या हुआ? शाहरुख खान हिटर है, उनका काम ही यही है, क्विक फायर। मोस्टली उनकी तरफ गुजरात यही देखता है कि यार तुम्हें 10 बॉलों पे 25 करने, 30 करने, ठीक है, तो उसने 5 बॉलों पे 11 किए, 220। अदरवाइज राहुल टेवाटिया फेल हो गया, बटलर ने 23 पे 41 कर डाले। बटलर क्योंकि वन डाउन आए थे, प्लेटफॉर्म वॉज सेट फॉर हिम, तो भाई 114 पर अगर 12.2 ओवर में विकेट गिर रही है तो मेरे हिसाब से आपको बुरा लगेगा। देखिए हम करते हैं लॉजिक की बात, अभी इधर कोई इंडियन प्लेयर होता तब भी यही बात हो रही होती। बटलर का फिर भी स्ट्राइक रेट कम है क्योंकि 112 पे आए थे, 40 करके नहीं अच्छा बेहतरीन है, लेकिन वो जॉर्ज बटलर है। नहीं मगर जहां मेरा ख्याल से 200 का भी हो सकता था, जहां साई हल्की फुल्की प्रिकॉशन आई, बट ही डिड ओके। नहीं, जहां साई सुदर्शन आउट हुआ वहां मेरे ख्याल से ये शायद तेवाटिया या शाहरुख, वही ना 12.2 ओवर या 11-12 रन की पार्टनरशिप है इनकी यार, बड़ी पार्टनरशिप थी साई की और इसकी गिल की। असल में तो पार्टनरशिप वो ही पार्टनरशिप आपको नीचे रन से की गई है। कंडीशन मुश्किल थी कोलकाता की, ये बता दूं मैं आपको। और केकेआर को तो मैं ये बता दूं, एक वो लो स्कोरिंग मैच हारे थे, ये जो जीता हुआ मैच था इनका बना। दूसरा ये इनको आर लेके डूब रहा है। आप देख लें आर कौन कौन है, रहमानुल्लाह, रहाने, रमनदीप, राणा, इनको आर ही लेके डूब रहा है सारे। आर मत से भाई इसको अंदर डाला इन्होंने आखिर में फटने के बाद, राघुवंशी को, अंकुरिश, ही इज अ फ्रेंड,
फैंटास्टिक टैलेंट, लास्ट टाइम ही बता चुका और ये भी है। इसको अय्यर था ना कप्तान, अय्यर ने इसको ऊपर बैटिंग करवाई। देखें ये होती है पसंद और नापसंद। सेकंड टाइम अराउंड था, आपने कोशिश की, हारी हुई टीम है, रहाने आ रहे हैं भाई, तुम पहले ही रिप्लेस करके उसको उसकी जगह पे 4 और 3 नंबर पे खिला लो। वेंकटेश अय्यर का नोट फिर बड़ा है, 19 बॉले 14 रन। अबे घंटे की परफॉर्मेंस आ रही है तुम्हारी। अजिंक्य रहाणे जब कप्तान बने 36 पे 50, मैंने क्या कहा, इनके रन आपको दिख जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं रहाणे को बैक, इफ भाई मैं अभी बाबर की तरफ नहीं हूँ, इंडिया की प्रीमियर लीग के मेयार पर 36 पे 50 हमारा, लेकिन देखे रहाणे के लिए हमेशा हम आवाज उठाते हैं कि वह WTC में इज्जत बचाई। मैं कहता हूँ टेस्ट से अभी भी बाहर नहीं होना चाहिए। फैंटास्टिक क्रिकेटर, इंडिया का नाइब कप्तान तैयार, वो टेस्ट क्रिकेट में आपने थल्ले लगा दिया, उसको साइड पे फेंक दिया। वनडे में भी अब मुश्किल है, लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ इज्जत देनी है। T20 अजिंक्य रहाणे का बॉल गेम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो उससे जो हो सकता है, ही इज नॉट अ काइंड ऑफ गाय के यार वो ऑलवेज 200 और 210 के स्ट्राइक रेट को या 190 को मेंटेन करेगा। आप उससे 140 150 का स्ट्राइक रेट एसोसिएट कर सकते हैं, कैमियो पे उसके आ जाते हैं 180 200 के स्ट्राइक रेट। ये एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यहाँ मैच दब गया क्योंकि ना किसी ने साथ दिया। आंद्रे रसल भी फंस गए, 3 चौके 1 छक्का 4 बॉलों में। अबे तूने 18 रन कर दिए तो तेरे फिगर में 15 गेंदों पे 21 रन आ रहे, एक पे तू आउट हो गया, बाकी की 10 बॉलों में यार तुमने 2 से 3 रन किए यार। मतलब तुम समझो तो तुमने 3 रन किए 10 बॉलों पे, ये इतनी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डॉट बॉल्स। मैं हारने की वजूहत बता रहा हूँ कलकत्ता के। अच्छा रहाणे में आपको बताऊं, जब 13 पे 27 अपने बच्चे ने किया। अब लोग बोलेंगे अपना बच्चा, जो पहली बार सुन रहे हैं भाई, लास्ट ईयर से टारगेट किया, जैसे नमन धीर था, रमनदीप था, सही है, और ये था रमनदीप आज भी, और अंकृश राघुवंशी, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। इज अ वेरी कॉम्पैक्ट बैटर, रेंज भी अच्छी है। रमन बहुत नीचे आ रहा है यार, रसल के भी नीचे भेज रहे हैं। रमनदीप को उस दिन ऊपर भेजा था तो मैं समझ गया था कि वाट लगा देंगे इसकी, नहीं आया तो है, लेकिन नीचे आया ना रसल के यार। मैं वही कह रहा हूँ ना कि रहाणे और वेंकटेश अय्यर, देखिए वेंकटेश अय्यर तो करता है, लगातार कभी नहीं करता। लास्ट टाइम अच्छा था तो इतना पैसा मिल गया, लोग समझ रहे थे कप्तान यही होगा, तो भाई आप इसको कप्तान बना देते। अब कहीं ना कहीं लग रहा है उसका दिल नहीं लग रहा, उसका दिल नहीं लग रहा, तो उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस पर भी लगे हुए होंगे कि यार देखो ये अय्यर और विराट वाला जो देखा आप लोगों ने, सबने वीडियो भी मंजर आम पर है, विराट ने जीतने के बाद निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या बोला आओ घंटा, मतलब वो तो तफरीह दोनों की अपनी, अय्यर के और इनका चला है ना। तो और लोग कह रहे हैं देखो अय्यर हंस नहीं रहा, अय्यर यूं नहीं कर रहा, भैया उनकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं। इसने क्या किया था अय्यर ने वहां पे, क्या नाम है, बेंगलुरु में मैच जीतने के बाद अय्यर ने क्या इशारे किए, सिराज कमाल 4 में 32 विकेट आई। विराट की क्योंकि आई बॉल्स ज्यादा है भैया, दुनिया भर उसको देखती है, तो विराट पे तो सारे कैमरे लगे हुए होते हैं। आईपीएल के कैमरे भी विराट के ऊपर लगता है, जो मैच विराट नहीं कल हुआ था, कल भैया पंजाब ने जब बेंगलुरु में हराया, आखिरी शो वही था ना, उसमें अय्यर ने इशारे किए, विराट ने एक्सेप्ट किए। अब विराट ने इशारे किए मैच, भैया अगर ये लोग कह रहे हैं ना देखो उसने भी तो 40 बॉलों पे 50 किया, अबे मैच किस तरफ गया ये देखो तुम। उसके स्लो भी जीत में और तेज तो है ही जीत में, वो तो है। कल आपका भाई डिस्पराडो की तरह इतना ऊपर उड़ा है, क्यों ये ऊपर उड़ा भाई पे से, ये क्या तुम वो उस पे गए थे? अच्छा उल्टा है ना, रात को हुआ ये तो लेट हुआ है, ये उस वजह से नहीं, वैसी नजर दुखाव तो। अच्छा मैं यूं था, मैंने इस तरफ देख लिया, मैंने इस तरफ देख लिया, सामने एक अंधा आ रहा था, मैंने कहा भाई तुम मुझसे भी बड़ा सुने। मैंने इधर देखा, मैं तो बचा लेता, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, रात को 3 बजे कुछ लेने गया था, 2:30-3 बजे का वक्त था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं यूं मैंने एकदम देखा तो मैंने कहा ले गई, मैंने कहा क्या करूं, मैंने बाइक यूं की और अपने आप को ऊंचा कर लिया, मैं उछला जब टक्कर हुई इतना ऊंचा, और वो सब मेरे पास आए, मैंने कहीं ना कहीं हिस्स चली होगी, इससे बचा लिया अपने आप को। तो ये दर्द है यहाँ पे लगी, और वो मेरे पास आ रहे फौरन लोग, वो पहचानता था, वो शो से पहचानता था, मेरी तरफ एक की दुकान है। मैंने उसको बोला कि वो मैं कर क्या रहा हूँ फौरन, मैं उठते ही जैसे यूं गिरा हूँ, मैंने अपने आप को देख रहा हूँ ना मोबाइल को, मेरे मोबाइल यूं करके खींचा, मैंने यूं करके पहले अपनी तस्वीर ली, यूं वो कह रहा है भैया हम तो समझ रहे थे आप, अल्लाह माफ कर, आपको अस्पताल लेंगे, आप तस्वीर ले पहले बाइक की कि इसका क्या हाल हुआ, फिर अपनी ये हुआ। उसके बाद वो मेरे पास, अच्छा वो ड्रामे कर रहा था जिसने मारी, वो समझ रहा था कूटूंगा मैंने कहा नहीं यार जाओ,
मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम रॉन्ग आ रहे हो। बस उन्होंने बोला भाई तू रॉन्ग आ रहा है, इतनी पूरी रोड है वो तो सेंटर में, तू सेंटर से रॉन्ग आ रहा है, साइड पे हो जा, रात कोई था ही नहीं रोड पे। इसीलिए वो भी सोच के हम दोनों थे बस। हाँ तो बहरहाल यार सदका दो, मैं ख्याल में मुर्गी उर्गी काटे इसके ऊपर थोड़ा सा जान का सदका देना। फिर मैंने आपको जाके ही तो गेम का नहीं, गेम का सदका नहीं होता, जान का सदका होता है। आप अपनी जान का सदका देके घर से जब भी निकले। बहरहाल ये तो ऊपर वाले के हाथ में किसकी कितनी लिखी हुई है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। मगर ये कि क्रिकेट तो बंदे के अपने हाथ में लिखी हुई है ना यार, वो तो दुआओं पे नहीं चल सकती, वो तो दुहाइयों पे नहीं चल सकती, ना वो आवाज पे चल सकती है। बेहतरीन है यार, क्रिकेट ही आपको बड़ा बनाती है और क्रिकेट ही आपको बदतरीन मिसाल बना देती है। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेवाटिया नहीं कर रहा है मुझे, मतलब ये मारता है अंडा सही, एक आधा दिन किया, मतलब इसको थोड़ा ऊपर देके ले। देखें यार कुछ लोग हैं जो हम सब जानते हैं यार, किस्मत मेहरबान हो जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है, आ सकता है टीम में, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। बट हम ये जानते हैं कि राइट नाउ इफ भाई, राइट नाउ मैं आपको बता दूं, राहुल टेवाटिया आपको आईपीएल ही में दिखता है एक बड़ा एक्सपोजर। अभी इंडिया की टीम में इतना ऑप्शंस हैं, अक्षर है, जडेजा स्टिल है, बहुत कुछ आ रहा है, बिश्नोई, मतलब बड़ा मुश्किल है राहुल टेवाटिया का अब एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि वो इधर ही ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराता। तो एक सच है कि राहुल टेवाटिया का जो फ्लेवर है, या उसके जो चाहने वाले हैं यार, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, हिटिंग करता है, अपना एक मेथड हो, उसके चाहने वाले होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उसके जो चाहने वाले हैं यकीनन वो उसको इस लीग में देखते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये है, एक तो राहुल टेवाटिया अगर सुन ले कि यार तुम टाइट आ जाओ, क्योंकि परसों मुझे ये पता चला, मैं शुक्रिया अदा कर दूं, A1 सलून के मालिक हैं रशीद भाई, जहाँ सारे क्रिकेटर्स जाया करते हैं, और मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती, बड़े अच्छे, बहुत हम्बल इंसान है, मोहब्बत प्यार देने वाले। तो बाल ही नहीं है, मैं तो मिलता ही नहीं उनसे, हाँ, एक जमाने में नहीं वो लोग, मैं भी कभी बाल की खातिर नहीं मिला हूँ, मोहब्बत में मिला हूँ बहुत दफा। वो कहते रहते हैं आए, अभी कह रहे थे आए, मैं आपको मुझे भी किसी ने कहा है कि वो रन कर लेगा, तुम बाल बढ़ा लो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो टीम्स लेके जाते हैं यार, ये हांगकांग वगैरह और इधर उधर। एक दफा उन्होंने मुझे हांगकांग पे ग्रुप कॉल की। अब मैं लेटेस्ट जो बता रहा हूँ उनकी, कल परसों एक ग्रुप कॉल मिस हो गई थी, मैं रास्ते में हूँ, मैंने आगे खैर देख ली 2 मिनट में, मैंने उन्हें कॉल बैक डायरेक्ट की, यकीनन कह रहे हैं यार वो कौन नहीं जानता आपको, वो बहुत बड़े 2 लोग थे, मैं आपको दोबारा बात कराऊंगा अब जब उनसे मिलूंगा इंशाल्लाह, फिर वो आपको खुद बताएंगे वो कौन है। फिर उन्होंने मुझे बताया यार मेरे बराबर में रॉबिन सिंह बैठा है और क्रिकेट पे बात हो रही है, तो वो नाम ले रहा है आपका। यार क्या समझ है अपने लेफ्ट हैंडर रॉबिन सिंह भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ाई की बात नहीं थी, रशीद भाई के थ्रू रॉबिन सिंह का कसमें खा रहे हैं यार, वो तो आपको जानता, घोल के पिया हुआ यार, क्या समझ है इनकी, वो इंडिया किस के लिए तरह नया ये बॉल लोग भी करते करते थे, पुराना भी, और बीच में आते थे। सईद अनवर की 197 में भी वो हैं, बहुत जगह है, लेकिन वो एक, जब रॉबिन सिंह आए ना तो इंडिया को एक ऑलराउंडर पहली बार मिला था उस डेकेड में, सेट हो गए थे। अजय जडेजा के साथ 4 आउट होने के बाद मैकगिरा कंपनी के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के सुपर 6 1999 के मैच में रॉबिन सिंह खड़े हुए, अजय जडेजा ने वहां 100 किया था, आई थिंक लेट स्विंग करने के बड़े वो यूं करता था ना रॉबिन सिंह, लेट स्विंग करने के बड़े फिलर बॉलर थे, पर टाइटन अप करते थे और बैटिंग बहुत अच्छी करते थे, और कोचिंग में आए क्योंकि क्रिकेट की सेंस है, वो वहीं मिले होंगे इन्हें किसी असाइनमेंट में, मैं पूरा पूछूंगा ना कहाँ मिले। ये और सुनील जोशी मुझे याद है, सुनील जोशी तो मेरे फ्रेंड हैं सोशल मीडिया पे, हाँ वो तो मेरे सुनील जोशी तो वो लेफ्ट आर्म थे, इंजी भाई ने बड़ा निकल के सुनील भाई को छक्के कराए। कभी कभी निकी बोया लगते थे मुझे, अच्छा निकी बोये गले आ जाता भाई, ये प्रमोट हो जाते थे हमारे खिलाफ, इतना बड़ा पैटा है, कभी तेज 70, इसने भी पूरी भर्ती, एक पैट सिमकॉक्स थे उन्होंने जुगाड़ लगा ली थी 10 पे, ये भारी भरकम ऑफ स्पिनर अंकल, कमेंट्री में भी बड़े मशहूर रहे पैट सिमकॉक्स, ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर, अभी भी अगर वो करे, मुझे नहीं याद उनका क्या हुआ है, लेकिन यकीनन आगे बढ़ जाती है। साउथ अफ्रीका जब 22 साल वाली पाबंदी फेस करके वापस आई थी, तो केपलर वेसेल्स ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके थे, डायरेक्ट कप्तान बने थे, उनके पास बड़ा हाई क्लास टैलेंट था, पीटर कस्टन, एलन डोनाल्ड, मैरिक प्रिंगल, डेव रिचर्डसन, ब्रायन मैकमिलन, एड्रियन केपर जैसा ऑलराउंडर, फिर एंड्रू हडसन जैसा बैट्समैन, फैनी डिविलियर भी बाद में टेस्ट में ज्यादा चलाया, मैरिक प्रिंगल एक बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर, बहुत ही अटैकिंग टीम थी, मतलब उनके बैकअप के प्लेयर जैसे, तो मुझे आज तक याद है उनकी जो एंट्री हुई थी ऑस्ट्रेलिया से मैच था, आई थिंक डेविड बून, जेफ मार्च में से कोई एक था, आई थिंक डेविड बून, वो पहली बॉल पे आउट स्विंग हुई इतनी बड़ी और लगा कि वो कैच हो गया, इन्होंने इतनी अपील की, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, वो ना स्निको की जुगाड़ तो थी नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन देखिएगा आउट स्विंग, पहली बॉल, साउथ अफ्रीका का कदम, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, और एलन डोनाल्ड वाज द मैन।
तो ये साउथ अफ्रीका के, हमने भी कहा यार साउथ अफ्रीका टीम लग रही है भाई, ये बॉलर तो बहुत खतरनाक है। एलन डोनाल्ड यकीनन लंबा यूं करके वो इतनी क्रीम भर लेता था, मतलब वो जैसे जितनी रिजवान यहाँ भर लेता है होठों पे, उससे ज्यादा वो यहाँ भर लेता था। इसकी पूरा यूं लिपस्टिक अब रखा। किसी काम भी तो नहीं आ रही यार। इसने एक ने मुल्तान की लगाई हुई है, मुल्तान के एल लगाए हुए, और दूसरे ने जलमी के एल लगाए हुए। दोनों भाई मिलके दोनों तबाही फेर रहे हैं, दोनों फ्रेंचाइजीज के ऊपर दोनों लगे हुए, दोनों बिठा रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजीज। बिल्कुल। तो बहरहाल ये तो अपने अंजाम को पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि आपको क्रिकेट जिंदा रखती है, आपको बकवास जिंदा नहीं रखती, आपको जुगाड़े जिंदा नहीं रखती, सूर्यवंशी पे बात करी, जिंदा नहीं रखती। आपको जिंदा रखती है ग्राउंड में एग्जीक्यूशन, आपकी क्रिकेट खेल आपके पास है, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप में कमी है, लोग आप पे बात करेंगे। जबरदस्ती का फैन कोई नहीं बनेगा यार। आप देखें यार, आज जैसे लोगों ने कहा कि यार आज वसीम अकरम और वकार यूनुस ने जो है वो बाबर आजम को टिप्स दिया, वो घंटे के टिप्स देंगे, वो कहाँ से टिप्स दे देंगे भाई? बॉलर खेलने के टिप्स दिए। ये कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है क्या जो वसीम और वकार से टिप्स ले रहा है वो? यार देखें, अगर कोई क्या मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो? कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, मेरी उससे गुजारिश है बड़ी अनबायस, तो उनको भी तो अगर आप कोई ग्रेट बॉलर हैं तो आप सारे बॉलर पकड़े यार। बाबर आजम पे तो आपको पता है कैमरा आ जाएगा, क्योंकि असल में कैमरा परफॉर्मेंस पर नहीं आता है, वो एक वो तफरी में बनाया हुआ है कि बाबर जहाँ खड़ा है वो दिखाते रहे ना, कोई मीम मिल जाएगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ भाई, बहुत किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं बड़ा सीरियस कह रहा हूँ। तो आप जाकर ही वहीं खड़े हुए कि आप रेलिवेंट हो जाएंगे, बात ये मैं एहतराम से कह रहा हूँ, वो बातें अलग है। आप छेड़ोगे तो फिर हमें नहीं छेड़ो, हम तो है मलंग और हमारा है सलंग, तो हम ये बता दें हमें छेड़ा नहीं करो। मैं तो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में से एल को जो है ना वो बैन कर दूं, एल को ही बैन कर दूं। एल को तो आप ना करें, एल के आगे वाला करें, मगर ये कि एल नजर आता है ना, क्या करें? यही बता रहा हूँ यार, ये वसीम अकरम साहब, वकार यूनिस साहब, मैं साफ कह के कह रहा हूँ, अभी यही दोनों है, तुम्हें इन्हीं दोनों यार, आप बॉलर्स पकड़े ना, आप जाके उसको सिखा देना वो आमिर जमाल साहब को, तो भैया तुम्हारी क्रिकेट कहाँ चली गई? तुम तो बड़ा सीन पे मेलबर्न में 6 आउट करे थे, हमें तुमसे नफरत हो गई थी, हमने तुम्हारी बुराई की थी। अच्छा, उस वक्त हम आमिर जमाल के हक में थे भाई। हमें किसी को देखो जो क्रिकेट देखता है, हम दोनों ने उसको बहुत बैक किया, वो क्रिकेटर है। अब आप सब जो पाकिस्तान में वो ज्यादा जानते होंगे, इंडिया श्रीलंका पूरे एशिया में ज्यादा हम समझते हैं, जबानें बांग्ला, आप लोगों को मालूम है उसकी क्रिकेट नीचे क्यों गई? अनफिट हुआ, जान नहीं लगा रहा, कोशिश नहीं कर रहा, सियासी एफिलिएशन में। आई एम नॉट ट्राइंग टू, सिर्फ मियां वाली की वजह से खेल रहा है वो, और कोई पार्टी वार्टी, हम सियासी लोग ही नहीं है। लेकिन यार आप एक क्रिकेटर हो, लाइमलाइट में आए हुए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हो ऑफ एंड ऑन, आप सियासी चक्करों में रख रहे हो और उसको आप उजागर कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों को दिखा रहे हो, वावेला मचा रहे हो कि आपकी कोई एफिलिएशन है। अब मैं आपको घंटे में ही जाएगी ना तुम्हारी इंटरनेशनल क्रिकेट। आप ये एक बात बताइए, आईपीएल जो लोग देखते हैं यार, इयन बिशप जब आता है तो आपको मजा आता है सुनने में। बिल्कुल, वो हमारे तो 2 लड़के, अबे अली रजा उसने बताया, अली रजा ने कैसी बॉलिंग की उस दिन। सुनिए मेरी बात, मुल्तान के सेकंड लास्ट मैच में परसों पेशावर सुल्तान के अगेंस्ट 4 विकेट ली उसने, 17 रन देके। ये मैच से जब फारिग हुआ ना इयन बिशप, तो इसने क्रिक इन्फो पढ़ा और उसके बाद ट्वीट किया उसके लिए, अली रजा के लिए ट्वीट किया उसने। हमारा पहला आदमी आज वसीम और वकार थे स्टेडियम में कराची में, तो उनको अली रजा को बुलाकर अली रजा को समझाना चाहिए था भाई, ये बेटा तू इस घंटे के किंग को नहीं। क्या समझा रहे थे इसको? समझा नहीं रहूंगा, कह रहूंगा कि तू, अबे ये हिसाब में भी कमजोर है, इसको पता ही नहीं था कि साइम का ओवर बच रहा है आखिर में, कि इस कदर कमजोर है, जहनी माजूर है। ये सेटिंग क्या बना रहे थे दोनों जाके इससे? ये कह रहे हो कि $26 ली नहीं बोला, तू घंटे का किंग है था और रहेगा। जी वसीम भाई, जी वसीम भाई, ये कह रहा हूँ, अभी मैंने तेरी दुकान चलाने के लिए तुझे साइड लाइनों पे आके 2-3 साल पहले कराची के लिए समझाया, तौलिए लाया। वकार भाई ने कहा होगा, देख भाई ये वाली तस्वीर जो है ना हमारे साथ तेरी यही डिस्कस होगी, तेरी परफॉर्मेंस तो है नहीं डिस्कस करने वाली। अगेन दिल आजारी नहीं कर रहा, लेकिन जितने इस तरह के हमारे क्रिकेटर्स हैं, एक बात बोल रहा हूँ दबे लफ्जों में, आप समझ जाएंगे, लोग भी समझ जाएंगे, लेकिन तजलील नहीं कर रहा यार। एरिया वेरिया छोड़ के दिल पर एक बार हाथ रख के समझा लें अपने आप को। हम सब समझने वाला आइटम है। नहीं, बाबर को नहीं कह रहा, हम सबको एक बार जाना है। बाबर को कह रहा हूँ यार। हाँ वही, अच्छा मैं यही कह रहा हूँ, वो बेकार है। यही आकर गले लगाकर पाकिस्तान के किसी शफीक कप्तान के ऊपर भी हाथ रख देते
वहां पे बैठ के सियासी भर्तियों के चक्कर में हेड, नाम नियाद हेड बनकर एक साजिशी के साथ उसको गायब नहीं करते। वो जो इम्पोर्टेड आया था बेचरम, उसके वजह से इसको बर्बाद नहीं करते। सियासी विक्टिमाइज किया तुमने सरफराज अहमद को। अबे उसके कांटे तो आज तक चुभ रहे हैं तुम्हें, ठीक है। अब क्यों बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर जो तुमने हथौड़ा मारा था अब तक बुनियादें हिल के टूट रही ये हैं। सुना है मैंने, आज मुझे कल भी मुझे पता चला था, कराची में मैचेस हो रहे हैं ना जी, कि कयूमी लेजेंड मेरे नंबर मांग रहे हैं। अबे तुम्हारे पास तो मेरा नंबर होगा, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढ क्यों रहे हो भाई? मैंने तो जिंदा रखा है, मैंने ही तो जिंदा रखा 2007 के बाद, वरना तो पूछता कौन था भाई? पूछता कौन था तुम्हें? उस वक्त भी रूपोशी में थे तुम लोग, आज भी इस बात की टेंशन रहती है आवाज सुन के लगा यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती। समझाओ फिर राशिद भाई को, समझाओ, वो तो किताब लिख रहे हैं इसके ऊपर पूरी। वो बता भी रहे, मैंने उनका एक क्लिप देखो, फिर किताब बता रहे। वो अब क्लिप में किताब कह रहे, मैं नहीं बता सकता, बाकी किताब में आ रहा। राशिद भाई टेंशन ही नहीं लेनी, किताब अपन छा जाएगी। राशिद भाई मैंने आज एक जगह पे बैठ के यही बोला है कि बिकनी चाहिए राशिद भाई की सबसे किताब। पहले तो सबसे पहले तो डॉक्टर नुमान न्यास को इनकी 15वीं बुक जो आई है, अच्छा आ गई है, ठीक है, आज ट्रिपल सेंचुरी और 400 रन बनाने वाले खिलाड़ियों को अल्लाह सेहत दे। मैं तो कह रहा हूँ आपकी 50 बुकें आ जाए। मगर रमीज भाई ने आपकी आनी चाहिए। रमीज भाई ने उस बुक लॉन्च के अंदर एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला कहा कि किताब लिखने का कीड़ा होना चाहिए। मजाक में कहा उन्होंने, ठीक है, किताब लिखने का कीड़ा। अच्छा ये मैं समझ गया, मैं यही रोक दूंगा। अबे रमीज भाई ये कह रहे थे अगर मुझ में कीड़ा होता मैं लिख देता। आप में कीड़ा नहीं है, आप में कोई और मसला है। आपकी आप किताब में क्या लिखेंगे? आई विल मैरी बाबर, बाबर विल यू मैरी मी। आप ये वाली बातें लिखेंगे, क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही। भाई क्रिकेट की ओवरऑल सच्चाई बतानी होती है। रमीज भाई किताब आप इतनी लिखे जिसमें ये तो हो गया स्लिप में मुझे कोई खड़ा करके गया था, ठीक है, ये स्लिप में मुझे किसी ने खड़ा किया। और फिर नहीं मैं एक और बात, आप लिख के रमीज भाई की किताब होगी 900 सफे पे, पहले सफे पे लिखा होगा घोड़ा कैसे चलता है, और फिर 900 पेज पर लिखा होगा टकाटक 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 टकाटक। बस आप यही करते, आप घुमा घुमा के एक ही चूरन बेचना है, एक ही सेलेबल नहीं सेलेबल कमोडिटी। राशिद भाई ने भी खूब एक उसूल बनाया हुआ है कि क्या राशिद भाई एक मेरे जानने वाले हैं, वो राशिद भाई के भी जानने वाले हैं। अच्छा, तो राशिद भाई तक ये क्लिप पहुंचेगा तो वो यकीनन पूछेंगे मुझसे कि यार तुझे किसने बताया? तो मैं तो उन्होंने मुझे बताया कि राशिद जब मेरे पास था 2004 में अमेरिका में, हमारे पास इमरान साहब टोरंटो, नहीं वो वहां पर है शिकागो में, कहने लगे यार जब राशिद 2004 में था तो उस टाइम बड़े गुस्से में रहता था, कहता था मैं इन पे किताब लिखूंगा तो तुम्हारी मुलाकात और राशिद उजागर हो गया ना, उसको कहना कि यार जगा दिया ना दोबारा उन्हें 20-22 साल। अच्छा राशिद भाई भी ऐसा लगता है कोई मतलब हर दफा, अच्छा मुझे क्या लगता है मजे ले रहे हैं जो भी आता है ना, राशिद भाई क्या कर किताब लिख रहा हूँ। अच्छा जिनके ऊपर राशिद भाई का क्लिप आया मेरे सामने, अच्छा राशिद भाई का होता है तो सुन लेते हैं, बजाय कि कोई खास बात जरूर मिलती है खबरों की भी उनको। वो एक क्लिप आया तो मैंने देखा, वो पूछ रहा क्या हुआ था, कह रहे ये, फिर कह रहे सब इधर बता दूंगा तो फिर किताब कौन पढ़ेगा, किताब में पढ़ना। मैंने कहा यार कमाल ये कि राशिद भाई ने हर बात का जिक्र आधा करके कहा है किताब। अच्छा ये 20-22 साल से राशिद भाई डरा रहे हैं किनको? कयूमी लेजेंड्स को, किताब आ रही है, किताब आ रही है, किताब आ रही है। खौफ की अलामत बने हुए मैं बता दूंगा। जब उन बेचारों का अच्छा धंधा लग जाता है कहीं ना कहीं तो राशिद भाई एकदम बोलना शुरू हो जाते हैं यार। अच्छा हम इसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट में पार्टी नहीं बनते, लेकिन एक बात है, असल बात कहाँ से शुरू हुई? अरे अगर किसी छोटे खिलाड़ी ने कुछ बोला, बात ये कि आप क्रिकेट खेल चुके हैं यार, आप करंट क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें ना, आप क्यों इन लड़कों पे इस तरह क्रिटिसाइज करके अपना एरा बता रहे हैं? फिर मैं बता देता हूँ तो फिर वो क्लिप बन जाता है, सवाल और जवाब वाला बनता है। फिर मैंने एक बात जहन में मेरे आई कि डॉक्टर साहब को बहुत मुबारक हो, एक मतलब 15वीं बुक लॉन्च है उनकी। मगर अगर राशिद भाई किताबें लिखने के आदी होते, यानी कि बकौल रमीज भाई के 115 लिख चुके होते, बकौल रमीज भाई कीड़ा होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। राशिद भाई बोलते ही गए ना माशाल्लाह, तज्जिया ही करते गए उधर उधर। भाई किताब लिख रहे होते तो 115 डॉक्टर नुमान का रिकॉर्ड तोड़ अबे हमारी भी शेल्फ भर जाती राशिद भाई किताब लिखते तो, हर कॉपी मिल जाती, इतना यकीन हो। तो अब सोचे 20-22 साल से एक किताब पे कितना टाइम लगाया। अब वो किताब क्या होगी, बल्कि बॉम्ब शेल होगा वो, ये बताओ। बॉम्ब शेल ही होगा अगर वाकई लिख रहे हैं तो, मजाक तो हो गया। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ अभी भी जिनके ऊपर राशिद भाई किताब लिख रहे हैं कि निकलो और कौम से माफी मांग लो, ठीक है, ताकि किताब के बाद शर्मिंदा ना होना पड़े। मसला शर्मिंदा ना होना पड़े। जी हाँ।
तो मैं क्योंकि तो, आपको पता आजमाइश शर्त है, मायूसी कुफ्र है, आमिल जोगी बंगाली। मेरी जिंदगी में अगर किताब आ गई राशिद भाई, यकीन करें किताब यहाँ रखूंगा मैं और एक एक पैराग्राफ पढ़ पढ़ के बताऊंगा लोगों को। हाँ, एक एक पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये तमाचा जो है ना 2004 का, ये आज तक चल रहा है। गुरमीत सिंह भामरा जो जिसका मैंने बताया था बीसीसीआई ने जिसपे बैन किया है, उसके शाखसाने भी कैनेडियन लीग और बीपीएल में आए। तो यार मेरे तो लड़के वहां जाते हैं खेलने के लिए, मुझे घबराहट रहती है। वो मुगीज अभी तक पकड़ा गया हुआ है, ईसीबी ने बैन किया हुआ है उसको, वो जो उसका केस का फैसला नहीं आया, मुझे घबराहट रहती है हर वक्त, ठीक है। और मुझे ये टेंशन रहती है कि ये आपको घबराहट इसकी नहीं हो रही जो पूरे 8-15 ओवर खड़ा हुआ है यार। मैच कौन जिताएगा यार? 10 ओवर तक छक्का नहीं मारा इसने कोई, तो इसीलिए तो वर्ल्ड क्लास है वो, छक्का मारने वाला वर्ल्ड क्लास का होता है। एक तो तुम्हारी कह रहे मैं अलोंग द कारपेट जो ये लिख रहा है ना कि वो टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहा है, नहीं वो हमेशा से ऐसा है। अब कौन सी सीरीज? अब भाई हमारी क्रिकेट, अब हमारी क्रिकेट दफनाने की तैयारी कर रहा है। सीरीज तो इंडिया कर दो यार, सीरीज तो इंडिया की है भाई। पता नहीं कौन क्या तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश तैयारी क्या, अभी तो कार्रवाई चल रही है फुल फ्लैश, हमें पता है। T20 की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच चल रहा है। जिम्बाब्वे ऊपर है इस वक्त, अब ये नहीं पता कि सूरत हाल क्या है। बांग्लादेश सेकंड इनिंग में 57 for 1 थे। आखिरी इत्तलात मेरी ये थी, उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा इनका, ठीक है। जिसको पता है वो मुझे लिख दे तो मुझे पता चल जाएगा। जिम्बाब्वे इस वक्त बांग्लादेश पे हावी है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो क्रिकेट में चलती रहती है, मगर विराट कोहली सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस आईपीएल में लेने वाले खिलाड़ी बन गए। सबसे ज्यादा रन हैं उनके, सबसे ज्यादा 50 उन्होंने मारे में। अबे निकलो तुम्हारी कोहली की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो बाबर ने आईपीएल में कितने मारे हैं? बाबर ने आईपीएल में या पीएसएल में है? बाबर ने भी मारे आईपीएल। अब विराट की परफॉर्मेंस आईपीएल की बताएंगे, बताने की जरूरत है। शुभमन गिल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। डे बाय डे देखें, एक आदमी होता है, कोई उस जैसा नहीं होता, उससे अलग टाइप का आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। एक आदमी अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट लेकर एक ही बार पैदा होता है। तो बात असल में हम ये करते हैं, मैं आज थोड़ा प्रिसाइज बोल लूँ, लोग कभी कभी समझते हैं हम थोड़ा मजाक ऐड कर देते हैं कि यार ये ओवर प्रेजिंग नहीं, विराट कोहली ने जो क्रिकेट के लिए किया है या उसके नाम पर जो हो गया है, जो फैन फॉलोइंग। यार मैं एक मिसाल देता हूँ शाहिद भाई की। शाहिद भाई भले ये क्लिप सुने वो मानेंगे, हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। शाहिद आफरीदी खुद कहते हैं, और यार हमारे पास आता तो तुम्हारे, कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो इज्जत दी बहुत दे दी, मैं सुपरस्टार। यार मैं शाहिद आफरीदी का जो फैन क्लब है ना, वो लेजेंड वाले ही था, लेकिन क्या है कि वो एक बहुत ही मिड एवरेज प्लेयर थे। वो खुद कहते हैं वो बॉलिंग को पहले प्रेफर नहीं करते थे, हालांकि बॉलिंग ही उनकी आखिर में सबसे बड़ी ताकत बनी। बैटिंग तो बोनस था उनका, यकीनन लोग उनसे छक्के ही एक्सपेक्ट करते थे। वो रश ऑफ ब्लड वाला मामला था, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। हालांकि आज एक बात शाहिद आफरीदी की बता दूं, जिन्होंने उनकी पूरी क्रिकेट को मॉनिटर किया। शाहिद आफरीदी स्पिनर को जो रीड करते थे ना हाथ से, अगर वो एक काम प्लेयर होते, अब उनकी बहुत सेंचुरीज होती। मुरलीधरन, शेन वॉर्न सबको हाथ से रीड कर लेते थे। देखिए यार मैं मसला क्योंकि वो खुद इस तरह के जुगाड़ू बॉलर थे ना, यूं फेंकी, यूं रॉन्ग वन कर दी, तेज मार दी, उन्हें हाथ से बॉल रीड होता था स्पिनर मैं का। एक बात और भी बता दूं यार, अब ये किसी को बुरा लगे कुछ, जैसे मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल चलते थे ना, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी कार्टेल्स हैं। ठीक है, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा बजाता है, फिर वही वापस आ जाता है। ये आपस की सेटिंग चल रही है। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से नसीम, नसीम से अबरार। इंजी भाई कह रहे थे 2 दिन पहले, फिर कह रहे हैं, ठीक है, आजकल बहुत कह रहे हैं ये, कह रहे थे कि यार बाबर का काम फिनिश करना नहीं है, ठीक है। फिर आ गए मुशी भाई निकल कर आए, मुशी भाई ने बोला यार वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है। अब आप दोनों चीजों को सामने रखिए। कौन इंसान है? अबे तो साहिब ज्यादा फरहान क्या इंसानों में नहीं है, खुशदिल इंसानों में नहीं है, साहिब इंसानों में नहीं है, और जितने नए बच्चे हैं वो इंसानों में नहीं है। नहीं, मुझे एक बात, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने जो जुगाड़े बनाई वही पीएसएल उठा लेती है, वही जुगाड़े फुस हो जाती हैं, पीएसएल में भी फुस हो जाती हैं, इंटरनेशनल में तो आप छुपा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तानी आपको शाहीन, देखिए आज का अगर मैच आप देखिए ना, अगर लाहौर कलंदर खेल रहा होता, लाहौर कलंदर अगर खेल रहा होता तो फिर शाहीन से अगर कैलकुलेशन मिस हो जाती ना, तो आप कहते हैं नहीं यार चलो ठीक है, इस बेचारे ने 3 ही मैचेस में तो कप्तानी करी है पाकिस्तान की, इस पर बनता है यार, मिस कर गया हो कैलकुलेशन। रिजवान
करता तो लानत बनती उसके ऊपर कि भैया तू कैसे मिस कर गया, क्योंकि तुम तो ग्रेड्स में शुमार होते हो। तुम्हें तो वो कौन कह रहे थे कि शाहीन ने तो 4-5 मैच वही न्यूजीलैंड में की। शादाब से ये चीजें होती, चलो समझ में आता है हाँ। यार। बाबर से तस्वर नहीं कर सकता आदमी, कितनी कप्तानी करने के बाद ये हरकतें होंगी। ओवर्स को कैलकुलेट नहीं किया, जो मैच आपका था 8 आप आउट कर चुके थे। लाइक करें वीडियो को, लाइक करें। अच्छा, फिर अगर आपने साइम से 3 ओवर फेंकवा लिए थे तो ये आखिरी सेटिंग देने की, मैं हमेशा से कहता हूँ ये जो खुरचने है ना, उमर अमीन, अम्माद भट्ट, हुसैन तलत टाइप की, इमरान भट्ट टाइप की, ये खुरचने ये सेटिंग में बना के बिठाते हैं। ठीक है, इनको पीएसएल खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी एक आदमी की जगह ही नहीं बनती है टीम के अंदर, उसको तुम जबरदस्ती खिला के, आज तुमने डेथ ओवर्स में उसको ओवर फेंकवा दिया। अगर तुमने ओवर करवाना ही था उससे तो बीच में करवा लेते, पता चल जाता तुम्हें यार। ठीक है, अच्छा फिर वो चाचा याकूब जो है, हाँ, आरिफ याकूब, अबे वो छोटे ओवर कम आती है उनकी, पूरे हैं वो। अबे वो उनके आराम करने की उम्र है, उनसे बॉलिंग करवा रहे हो। यहाँ लोगों की बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए बचपन में एज ज्यादा लिखवा दी जाती है। तो चाचा याकूब का भी ओवर बचता ना, मुझे समझ में आता कि आखिरी ओवर उसका बच रहा है। भैया वो तो है ही ना स्पिनर, वो तो स्पेशलिस्ट स्पिनर है। साइम का ओवर कैसे बच रहा था यार, ये सोचने वाली बात है कि ये कैलकुलेशन क्या मिसबा भी नहीं कर रहे थे, मुशी भी नहीं कर रहे थे, जल्मी के। और मैं तो, अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, जावेद आफरीदी से मुझे हमदर्दी हो रही है, वो तो बेचारा बकरे खिला रहा है इनको। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की एंट्री हो गई। श्रेयस अय्यर बी ग्रेड में, सी ग्रेड में ईशान किशन। हमने कहा था ना अय्यर विल बी बैक। पंत की भी प्रमोशन हुई है, मैंने कहीं हेडलाइन में पढ़ा है। ठीक है भाई, अब आप आ जाए 7 करोड़ वाली कैटेगरी जो है ग्रेड A+। ठीक है, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली, रविंद्र जडेजा, अशु अब भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं अभी वाली पढ़ रहा हूँ ना भाई, थोड़ी सी कहीं गलती ना हो जाए, सॉरी यार, ये मैंने पिछली नहीं काटी। ये तो लंबा है, तो इसमें मजेदार चीज है, मैंने तो इसमें आना ही नहीं था अभी। हाँ नहीं, ये लंबा है, बता दे। हाँ, ये तो यकीनन इसमें पार्टीदार आ गया। हाँ यार, कल इस पे शो करते हैं, पूरा शो बनेगा। आपको पता, हम कोई दिन नहीं करते, कल हम बड़ी बात करेंगे इस पे। पार्टीदार आ गया ना, तुम्हारे लिए अच्छा। देखो यार, अब ये सीरीज में टाइम पूरी बात करेंगे, सीरीज में टाइम कम है। अब डेफिनेटली इन बेसिस पे तो किसी को सिलेक्ट नहीं किया होगा T20 की, ये वाली सेटिंग देख के तो टेस्ट में सिलेक्ट नहीं किया होगा। डेफिनेटली कुछ सोच के क्या होगा। तो मैं चाह रहा था इस पे दिल खोल के आदमी बात करेगा, जिस पे खार है उस पे खार भी निकालेगा, जिसको होना चाहिए उसको हाँ भी भरेगा, हाँ भाई इसको होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ वहां पे सिलेक्टर पे अकाउंटेबिलिटी है, ये बता दूं मैं आपको, अकाउंटेबिलिटी है। अब लोग देखें, लोग क्यों लिख रहे हैं कि ये तो सोच के आया था PSL में मैं रन्स करके 2 साल के लिए वापस T20 में जगह बनाऊंगा। तूने इकबाल से भी कहलवा दिया। ठीक है, इकबाल कह रहा है कि ये कमबैक करेगा। कौन है इकबाल? एक इकबाल आया था कराची के, इसका इकबाल है ना, वो भी कह रहा था ये ब्रायन लारा और विवन रिचर्ड के पाए का खिलाड़ी है, वो कमबैक करेगा। इस बात पे शो बंद। मैं चाह रहा था 2-4 मिनट और ले लें, इस बात पे शो बंद है भाई। कल बैठेंगे। बाद मुस्तफा कहता ना तो चलो मैं मान लेता, इकबाल कह रहा है यार ये समझ में नहीं आया। कौन इकबाल? अल्लामा इकबाल साहब ने कुछ कह दिया इसके लिए? तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की। इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब ने भी शाहीन के नाम पर कुछ कहा है। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। यार शाहीन है, शादाब है, आप समझे नहीं? शाहीन, शादाब, इनसे कोई कमी बेशी हो जाए ना तो समझ आ जाता हो जाता है। तुम वो आदमी हो जिसकी 5 उंगलियां कढ़ाई में थी, बल्कि पांव सब कढ़ाई में थे तुम्हारे। अच्छा। ठीक है, और तुमने जहां तुम्हारा बस चला, तुमने एक बच्चे का गला दबाया, साइड में किया। ये तो मजबूरी है कि जल्मी ने अली रजा को उठाया, वरना तुम तो कभी फटकने न दो अपने पूल ऑफ प्लेट्समैन को। तुम तो वही अम्माद भट्ट, वही हुसैन तलत को पाकिस्तान से भी खिलाते रहो। अबे तुमने कचरा भर के और उनको खिलाने की कोशिश करी है, तो फिर हाल तो तुम्हारा यही होगा। अब मसला ये है कि अब मुझे लग रहा है कि जल्मी वाले भी जो है ना, अब हारिस भी कह रहा है इसको बिठा भाई, मुझे भेज ऊपर, मुझे यही लग रहा है। देखो शान को बिठाया इन्होंने कराची ने और जीतना शुरू हो गया। हमने तो कहा था शानू द किंग, बिठाओ जल्दी जीतेगा। शानू द किंग।